द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। ये कहानी है रिचर्ड एब्राइट की, एक ऐसे बच्चे की जिसकी जिज्ञासा, मेहनत और लगन ने उसे एक महान वैज्ञानिक बना दिया। तितलियां जमा करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेयर जीतने तक एब्राइट का सफ़र हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार सीखते हैं, सवाल पूछते हैं और कभी हार नहीं मानते। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार चैप्टर की शानदार यात्रा और देखते हैं कैसे एक साधारण लड़का बना एक महान साइंटिस्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने इस चैप्टर को लिखा है। क्लास 10th के चैप्टर में ये सिलेबस में मेंशन है। जैसा हमेशा की तरह हमने राइटर के बारे में कुछ लाइनें वहाँ पर लिखी हुई हैं। 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ 2025 का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन एंड लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर जो 2019 में पूछा गया था, What qualities of Ebrard made him successful scientist explain। तो आप आंसर देख सकते हैं। The quality that made Ebrard successful was his curiosity. He was always asked questions, tried to find answers, and never accepted things blindly. He desired to explore, observe, and investigate helped him grow into a brilliant scientist। सेकेंड क्वेश्चन उसी साल दूसरे सेट में पूछा गया था। Why did Ebrard start tagging butterflies? Answer: He started tagging butterflies to help Dr. Urquhart learn about the migration patterns of the monarch butterflies. This was his first real scientific project। 2020 में chapter was the part of interior assessment in many regions, only short questions appeared। और वो short question किस टाइप के थे? How did Ebrard's mother help him in becoming scientist। ये आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर उनकी ममा हेल्प करती हैं, प्रोवाइडिंग बुक्स, taking him museums, encouraging him to learn, and giving him chance to participate in science fairs। Her guidance shaped his scientific mindset। What was Ebrard's hobby? आपको स्टार्टिंग के ही सेकंड पेज पे इसका आंसर मिल जाएगा। His first hobby was collecting butterflies। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा मैं आपसे कहता हूं हर एक वीडियो में, आपने स्टार्टिंग की 5 वीडियो जो हमारी इस सीरीज़ में कंप्लीट हुई है, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि कैरेक्टर के जो कीवर्ड्स हैं आप उसको ज़रूर फोकस करिएगा। जब आप अपनी आंसर राइटिंग में इन चीज़ों को मेंशन करते हैं तो आपके आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा डिसिप्लिन बनाता है। जैसे रिचर्ड एब्राइट के लिए आप देख सकते हैं सर्टेन नंबर ऑफ कीवर्ड्स, मैं जैसे कुछ नाम ले लूँ यहाँ पर एज एडजेक्टिव: क्यूरियस, हार्ड वर्किंग, परसिवरिंग, साइंस फेयर विनर, बटरफ्लाई कलेक्टर। तो ये सारे वर्ड जब आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे दैट विल हेल्प यू अ लॉट। रिचर्ड की मदर के कुछ कीवर्ड्स हैं: इनकरेजिंग, सपोर्टिव, मोटिवेटिंग, प्रोवाइडिंग बुक्स एंड इक्विपमेंट एंड सो ऑन। डॉक्टर फेडरिक अर्कहर्ट के लिए कैनेडियन साइंटिस्ट, मोनार्च बटरफ्लाई रिसर्चर एंड सो ऑन, 2 और हैं वहाँ पे। डॉक्टर वेल जो उनकी लाइफ में बड़े कंट्रीब्यूशन रखते हैं, मिस्टर वेरर जो उनकी लाइफ में बड़ा कंट्रीब्यूशन रखते हैं। सो ये सारे कीवर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके आंसर को, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो फ्रेम करने के लिए आपको मिलेंगे। ये सारे वर्ड्स एज ए सेंटेंस बहुत हेल्पफुल करेंगे। चैप्टर कीवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। जनरल चैप्टर कीवर्ड्स आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेंगे: क्यूरियोसिटी, डिस्कवरी, हार्ड वर्क, साइंटिफिक टेम्परामेंट, परसिवरेंस, रिसर्च। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो वहाँ पर आपको मिलेंगे, आप देखिएगा कि जब इन्हें प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए दिया जाता है सो वहाँ पर ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वन लाइनर कैरेक्टर समरी, एब्राइट के बारे में, उनकी मदर के बारे में, अर्कहर्ट के बारे में, वेल एंड वेहरर के बारे में। मैंने ये सारी चीज़ें बीच में इसलिए ऐड की क्योंकि आप जब इन क्वेश्चंस को देखें, 2019 में 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस को जब आप देखें तो आपको रियलाइज़ हो कि एक्चुअली में किसी ने कुछ अलग नहीं लिखा है, बस उन सारे कीवर्ड्स को ऐड करते 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 उस आंसर को उन्होंने अट्रैक्टिव बना दिया। और आप किसी भी टॉपर्स की कॉपियाँ देखेंगे हर साल जो सीबीएसई रिलीज़ करता है, उन्होंने हमेशा कुछ अलग एडजेक्टिव ही यूज़ किए हैं और उस अलग एडजेक्टिव से ही उनके आंसर राइटिंग जो है वो बहुत स्पेसिफिक हुई है, जिससे उन्हें मार्क्स अच्छे मिले हैं। 2021 के क्वेश्चंस को अगर हम ऐड करें सो ऑनलाइन बोर्ड और एमसीक्यू पैटर्न में सवाल पूछा गया था: एब्राइड्स इंटरेस्ट इन साइंस बिगेन बिकॉज। सो इसका करेक्ट आंसर था सी, ही वॉज नेचुरली क्यूरियस। सेकेंड क्वेश्चन:
What inspired Ebright to study the cause of disease in monarch butterflies? His failure at the science fair in the 7th grade inspired him to take up challenging projects, including studying the reason why monarch larvae got sick. 2022 में 2022 का जो क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर अर्कहर्ट इन्फ्लुएंस एब्राइट साइंटिफिक जर्नी? सो डॉक्टर अर्कहर्ट उनकी लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन डालते हैं, उन्होंने गाइड किया था इन्वॉल्विंग हिम मोनार्च टैगिंग प्रोजेक्ट, शेयरिंग रिसर्च आइडियाज एंड लेटर कोलैबोरेटिंग विथ हिम द मेंटरशिप स्ट्रेंथन एब्राइट साइंटिफिक फाउंडेशन. What was the result of Ebright's research on the cell? Ebright discovers that cell can read the blueprint of its DNA, which later contributed the scientific research in heredity and genetics. 2023 का question, what qualities must scientists have according to the chapter? A scientist must have curiosity, open-mindedness, strong observation skill, hard work, and ability to think creativity and logically. 2023 का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें पूछा गया था डिस्क्राइब एवराइट साइंस फेयर जर्नी. सो ही स्टार्टेड द सिंपल डिस्प्ले बट फेल इन द 7th grade. Gradually he took up a serious research project tagging butterflies, studying disease in larva, cell research. His work won मल्टीपल काउंटी स्टेट एंड इंटरनेशनल फेयर अवार्ड्स. आप देखेंगे ना, बहुत सारे वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट करके बोल्ड लेटर में लिखे हैं आप लोगों के लिए एज ए नोट्स, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. मेरा हमेशा मानना है कि की वर्ड कैन गिव यू द एक्स्ट्रा मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. 2024 का सैम्पल पेपर पैटर्न था एक्सपेक्टेड. एब्राइड हैड कॉम्पिटेटिव स्पीड, उसे जस्टिफाई करना था, क्योंकि एब्राइड हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर पुश करने की कोशिश करते थे. क्योंकि जब पहली बार उन्होंने साइंस फेयर वो हार गए थे, इसके बाद उन्होंने और ज़्यादा हार्डवर्क किया और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को चूज़ किया. हिज डिटर्मिनेशन हेल्प हिम टॉप पोजीशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. वाई इज एब्राइड कॉल्ड अ ट्रू साइंटिस्ट? बिकॉज ही नेवर प्रॉपर ही because he used always proper scientific methods, observation, experiments, hypothesis, research and analysis. और उसके बाद आप factual, original and based on genuine curiosity देख सकते हैं. 2025 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जो कि ट्रेंड चल रहे हैं? मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ लेता हूँ. हाउ डिड एब्राइड्स फेलियर इन 7th grade साइंस फेयर शेप हिज फ्यूचर? सेकेंड क्वेश्चन जो हो सकता है, वॉट रोल डिड बुक्स प्ले इन एब्राइड्स लाइफ? तो बहुत सारे बुक्स थे और उन सारे बुक्स से उन्हें क्या क्या मिला था? नॉलेज, आइडियाज़, रिसर्च टॉपिक्स. क्विक रिवीजन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हर बार, 1 2 3 4 5 6 7 8. मदर्स रोल इन शेपिंग एब्राइड, क्वालिटीज़ ऑफ साइंटिस्ट, टैगिंग बटरफ्लाइज प्रोजेक्ट, एब्राइड्स इंटरेस्ट इन साइंस, एब्राइड साइंस फेयर जर्नी, रोल ऑफ डॉक्टर अर्कहर्ट, एब्राइड सेल रिसर्च, क्यूरियोसिटी एज द की ट्रीट. डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करूँ मैं 2019 से लेकर 2025 के क्वेश्चन पैटर्न की. ऑल क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर वर वेरी शॉर्ट आंसर MCQ. और CBSE हर साल इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछती ही है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक इससे देखने को नहीं मिला है. इस साल लॉन्ग क्वेश्चन क्यों नहीं आया? बिकॉज CBSE जनरली आस्क लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट डॉट फीट सप्लीमेंट्री यूजुअली वाया कैरेक्टर स्केच और थीम. ये दोनों आप अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा. कैरेक्टर स्केच और थीम पे ही आते हैं फुटप्रिंट डॉट फीट में, बट दिस चैप्टर इज ऑलरेडी नॉलेज बेस्ड एंड फिट्स इन अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो अभी तक नहीं पूछा गया है इससे. कन्फर्मेशन वॉइस अगर मैं बता दूँ, ईयर वॉइस 2019 नो लॉन्ग क्वेश्चन, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. बट मैं फिर पिछले सीरीज़ की तरह इस सीरीज़ में भी मैं बोलना चाहूँगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे. हमें प्रिपेयर करके जाना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में. अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते तो वो हमारे लिए बेस्ट हैं, किसी और चैप्टर से आएंगे, बट हमें हमारी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए. तो 2019 से लेकर 2024 तक का जो पैटर्न पूछा गया है, अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है. एक्सपेक्टेड है कि नहीं आएंगे इस चैप्टर से. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट है, फिर भी आप पढ़ाई करके जरूर जाइएगा. आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. कॉपी पेन लेकर आपने बहुत सारे नोट्स भी बनाए होंगे, और इसके अलावा फिर भी कोई और मदद आप समझ चाहिए होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर
करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में इसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।